हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम सॉल्व करने वाले हैं डे 60 की वर्कशीट। खाली स्थान को भरें। 5827 5827 में 8 का स्थानीय मान, तो मैंने कहा ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। सैकड़े पे 8 है तो हमें 8 को 100 से गुणा करके लिखना होगा, ये हो जाएगा 800। उसके बाद 8976 का विस्तारित रूप में 8 को पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 900 को लिखेंगे, फिर 70 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अंक 8509 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। देखिए, सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक पहले आएगा, लेकिन जीरो अगर पहले लिख देंगे तो वो अंक बनेगा नहीं, वो 3 अंकों का बन जाएगा। तो इसलिए जीरो को ना लिख के हम लिखेंगे यहाँ पर पहले 5, फिर जीरो को इस्तेमाल करके 8 और 9। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या जो इन अक्षरों को मिलाकर बन रही है। ठीक है, ऐसे ही आपको 8 किलोमीटर और 50 मीटर में लिखने के लिए पहले आप 8 किलोमीटर लिखेंगे, फिर जीरो लगा के 50 लिखेंगे, तो ये 8 किलोमीटर 50 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 1000 को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1000 के लिए बना रखा है 50 मीटर। कथन के अनुसार सही या गलत लगाएं। कोण दो किरणों से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही बात है। दो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ये भी सही बात है। एक अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन विषम संख्या है, ये भी सही बात है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं, आप इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। पेंटागन में 4 भुजाओं से बनी आकृति है। पेंटागन में 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है, 5 बंद रेखाएं मिलकर पेंटागन बनाती हैं, तो ये गलत है। दो विषम संख्याओं को जोड़ हमेशा एक सम संख्या आती है। दो कोई भी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या आती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जावेद और इकबाल के पास कुछ अंडे हैं। जावेद के पास जितने अंडे हैं उसके दोगुना से 68 अंडे अधिक इकबाल के पास हैं। तो पहले इतनी स्टेटमेंट को ऑप्शन में लिख लेते हैं। जावेद ये है और इकबाल ये है। लिखा है जावेद के पास जितने अंडे हैं उसके दुगुना से 68 अधिक इकबाल के पास हैं। यदि इकबाल के पास 1000 अंडे हैं, इकबाल के पास 1000 अंडे, मतलब 2x प्लस 68 जो है वो 1000 के बराबर है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें ये बताना है कि दोनों के पास कितने कितने अंडे हैं। तो इकबाल के पास तो 1000 अंडे पहले ही दे रखा है, तो इकबाल का तो हमें पता ही है, हमें सिर्फ जावेद का निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा यहाँ पर 1000 माइनस 68/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 932/2। इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 466। तो जावेद के पास एक्चुअल में 466 एग्स हैं और इकबाल के पास हैं 1000 अंडे। ये हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा जो है उसको हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे बड़ी कठिनाई ये है कि सारे डिजिट अलग अलग से दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक आशा है कि ये जो न्यूमरेटर है वो सब सेम है, ऊपर अंश जो हैं वो सब एक जैसे हैं। जब अंश एक जैसे होते हैं तो हर को हम ध्यान में देख रखते हुए आगे लिखते हैं। देखिए, ये छोटा हर है, तो अगर अंश को भाग करेगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी एज कंपेयर टू ये बड़ा हर है, ये अंश को भाग करे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है ये, उसके बाद है हमारे पास ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये और पांचवें नंबर पे यानी सबसे छोटा ये। तो इसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। हल करते हैं। जब एक जैसा हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है तो हमें सिर्फ ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर हमें ऐड करना है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक जैसा है नीचे हर में यानी डिनोमिनेटर में, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। आपके किसी साथी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर होने वाले कुल खर्च का आंकड़ा तैयार करें। तो मेरे साथी का जन्मदिन है, मैंने बताया कि केक का खर्चा जो होगा वो होगा 350 रुपये। फिर मैंने कहा समोसा भी मंगाना पड़ेगा, तो मैंने समोसा मंगाया जिसका कुल खर्चा हो गया 100 रुपये। फिर चॉकलेट्स भी चाहिए क्योंकि बिना चॉकलेट्स के तो केक ये पार्टी कैसे बनेगी, तो 80 रुपये का मैंने चॉकलेट मंगा लिया। उसके बाद सजाने के लिए, जो सजाने के लिए भी कोई चीज़ें चाहिए, कैप चाहिए, बलून चाहिए, उसके लिए मैंने 100 रुपीज़ खर्च किए। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना रुपये का खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है 350, 100, 80, 100।
टोटल मिला के हो रहा है 0, 8, 5 का 3, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 630 रुपये। तो 630 रुपये का खर्च आ रहा है मेरी छोटी सी पार्टी में। आप भी अपने हिसाब से अपनी पार्टी को यानी जन्मदिन की व्यवस्था को अपने दोस्त के लिए बना सकते हैं। थैंक यू।